हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखते हैं कि किसी सर्कल की इक्वेशन अपन कैसे निकालते हैं। सपोज जैसे हमें ये एक सर्कल दिया हुआ है, हमें इसका सेंटर पता है, हमें इसका रेडियस पता है और हमें सर्कल की इक्वेशन पता करनी है। तो ऐसा सर्कल जिसका सेंटर और रेडियस नोन होता है, इसकी इक्वेशन होती है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 0 0 एंड रेडियस 5। सेंटर दिया हुआ है 0 0 और रेडियस दिया हुआ है 5। अब हमें पता है कि सेंटर होता है सर्कल का ए कॉमा बी। ए कॉमा बी ये सेंटर होता है, उसकी जगह हमारे पास है 0 0, मतलब ए इक्वल टू 0 हो गया, बी इक्वल टू 0 हो गया। और सर्कल का रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में 5, तो रेडियस की वैल्यू हो गई 5। मतलब हमें ए बी और आर तीनों चीजें पता है। अब हम सर्कल की इक्वेशन जानते हैं, ये होती है एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। उसमें ये ए, ये बी और ये आर की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सर्कल की इक्वेशन हो गई एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। आर हमारा 5 था, ये 5 का स्क्वायर। एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ये आ गई सर्कल की इक्वेशन, यही हमें पता करना था। आ गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं बच्चों जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अभी हमने देखा था कि यदि सर्कल का सेंटर और रेडियस दिया है और सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, तो हमने फॉर्मूला यूज करा था एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का यूज तब करते हैं जब हमें इक्वेशन दी जाती हो और सेंटर और रेडियस पूछा जाए। जैसे मान लो अपने को इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0 और बोला जाता है बताओ इसका सेंटर और रेडियस क्या है। तब अपन यूज करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का। सर्कल की जनरल इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसका सेंटर होता है इस सर्कल का माइनस जी माइनस एफ और इसका रेडियस होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब चलो अपन इसका यूज देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन है, हमें उसका सेंटर और रेडियस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सर्कल की जो जनरल इक्वेशन मैंने बताई अभी, ये वाली, उससे कंपेयर करेंगे। सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है। यहां देखो x का कोफिशिएंट, x के सामने आ रहा है 2g, जबकि गिवन इक्वेशन में क्या है x के सामने -4। तो 2g की वैल्यू हो गई -4। 2 नीचे जाके 4 को काट देगा, 2 2 ज़ा 4, ये हमने कैंसिल करा, तो g की वैल्यू आ गई -2। y का कोफिशिएंट देखो कितना है 2f, यहाँ पर कितना है -6, तो 2f इक्वल टू हो गया -6। 2 से ये 6 कट गया 3 टाइम्स, तो f की वैल्यू आ गई -3। c कितना है देखो यहाँ पे, c है 4, तो c की वैल्यू आ गई 4। तो हमें g पता चल गया -2, हमें f पता चल गया -3, हमें c पता चल गया 4। तो हमें g f और c ये तीनों चीजें पता चल गई। अब हम क्या जानते हैं कि सर्कल का सेंटर होता है -g माइनस एफ, तो सेंटर हो जाएगा -g माइनस एफ। अब हमारे पास g कितना है
-2। तो यदि हम यहाँ रखेंगे -2 तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +2। ये सी का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। -f, अब f कितना है -3, यहाँ रखा तो -3 +3, तो ये आ गया अपना सर्कल का सेंटर। तो सेंटर तो पता चल गया। अब रेडियस निकालना है। तो हमें रेडियस का फॉर्मूला पता है। रेडियस होता है r इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। रेडियस का फॉर्मूला ये पढ़ा था अभी हमने। जी, एफ और सी की वैल्यू रखेंगे। जी है हमारा -2, तो हमने जी की जगह रख दिया -2 ये। अब एफ, एफ है हमारा -3, एफ की जगह रख दिया -3। माइनस सी, सी है हमारे पास 4, तो ये -4। -2 का स्क्वायर हो गया 4, -3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये -4 ऐसे ही। अब ये 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, तो बचा अंडर रूट 9 दैट इज 3। तो आ गया सर्कल का रेडियस। तो रेडियस हो गया 3 और सेंटर हमने पहले ही निकाल लिया था 2,3। आ गया सेंटर और रेडियस। तो ऐसे जब अपन को सर्कल की इक्वेशन दी जाती है और सेंटर और रेडियस पूछा जाता है, तो हम उसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके सेंटर और रेडियस पता करते हैं। अब बच्चों हम जनरल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through the points 4, 1 and 6, 5 and whose center is on the line 4x plus y equal to 16। मतलब ये बोला है कि एक सर्कल है जो दो पॉइंट से पास करता है, एक है 4, 1 और एक है 6, 5, और उसका सेंटर एक लाइन पे लाई कर रहा है जिसकी इक्वेशन है 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। मतलब ऐसा केस है, एक सर्कल है जिसके ऊपर एक पॉइंट है 4,1, एक पॉइंट है 6,5, और ये सर्कल का जो सेंटर है वो एक लाइन पे लाई कर रहा है जिसकी इक्वेशन है 4x प्लस वाई इक्वल टू 16, और हमें इस सर्कल की इक्वेशन पता करनी है। तो अब देखें हम इसको कैसे पता कर सकते हैं। हम सबसे पहले यूज करेंगे सर्कल की जनरल इक्वेशन का जो हमने अभी पढ़ी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। क्योंकि ये सर्कल पास करता है पॉइंट 4, 1 से, तो हम सर्कल की इक्वेशन में x की जगह 4 और y की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हम x को 4 और y को 1 रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2gx था, x की जगह 4 रखा तो 2g इंटू 4, प्लस 2fy था, y की जगह 1 रखा तो 2f इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 0। तो सर्कल की इस जनरल इक्वेशन में x और y की जगह 4 और 1 रख के हमें इतना मिल गया। अब ये 4 का स्क्वायर हो गया 16, 1 का स्क्वायर 1, ये 2 इंटू 4 8, तो 8g, 2 इंटू 1 2f प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आई। ये 16 और 1 17 हो जाएगा, तो 17 प्लस 8g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ये इक्वेशन अपन को कैसे मिली? हमने x और y की जगह 4 और 1 रख के ये इक्वेशन बनाई है। 4 और 1 हमारा फर्स्ट पॉइंट था। बिल्कुल ऐसी सेकेंड पॉइंट भी है 6, 5 जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। तो सर्कल की इक्वेशन में जैसे अभी हमने 4, 1 रखा था, अब हम 6, 5 रखेंगे। तो x को 6 और y को 5 रखा जनरल इक्वेशन में, तो x स्क्वायर तो 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो 5 स्क्वायर प्लस 2gx तो 2g इंटू 5, 2fy तो 2f इंटू 5 प्लस c इक्वल टू 0। 6 का स्क्वायर हो गया 36, 5 का स्क्वायर 25, ये 2 इंटू 6 12g, 2 इंटू 5 10f प्लस c इक्वल टू 0। अब ये 36 और ये 25 ऐड हो जाएगा, ये ऐड होकर हो गया 61, बाकी सब ऐसे ही रहा। तो 61 प्लस 12g प्लस 10f प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब हमें क्वेश्चन में दिया था कि सर्कल का सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है,
इसलिए हम सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं -g -f, जो हम जानते हैं सर्कल का सेंटर होता है, उसको लाइन की इक्वेशन जो क्वेश्चन में दी हुई थी 4x + y = 16, उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मतलब हम x की जगह -g रख सकते हैं, y की जगह -f रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 × -g प्लस y की जगह रखा -f = 16। तो ये हो गया -4g -f = 16, या सबके साइन चेंज करोगे यदि तो 4g + f = -16। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई। इससे पहले हमने एक थर्ड इक्वेशन बनाई थी, एक सेकेंड इक्वेशन बनाई थी। अब इन तीनों इक्वेशंस को, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करके हमें किसी तरह से जी, एफ और सी की वैल्यूज निकालनी है। क्योंकि यदि जी, एफ और सी पता चल जाएगा तो सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, उसमें हम जी, एफ और सी की वैल्यू रख देंगे तो हमें सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा। तो किसी तरह से हमें जी, एफ और सी निकालना है। अब वो देखें अपन कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम ये जो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन थी इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इनको सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये वाला सी और ये वाला सी कट जाएगा, तो उससे अपन को जी और एफ में एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसलिए हम पहले सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये LHS में से ये पूरी LHS सब्ट्रैक्ट होगी। तो ये सेकेंड इक्वेशन की LHS माइनस ये थर्ड इक्वेशन की LHS इक्वल टू में RHS में से RHS माइनस हुई, 0 - 0 वो 0 आ गया। अब ब्रैकेट खोलेंगे, ये माइनस है तो यहाँ -61 -12g -10f -c आ जाएगा, ऐसा आ गया। अब जैसे मैंने बोला था ये c से ये वाला c कट गया। अब क्या बचा, 17 - 61 तो -44, 8g -12g तो -4g, 2f -10f तो -8f = 0। अब हम -44 को दूसरी तरफ ले जाएं यदि, तो ये हो जाएगा -4g -8f = 44। सबके साइन चेंज करेंगे तो 4g + 8f = -44, ऐसा आ गया। सबको 4 से डिवाइड कर दिया तो आ गया g, 4 × 2 = 8 तो 2f, और 44 को 4 से डिवाइड करोगे तो -11। ये बन गई एक इक्वेशन, g + 2f = -11। मैंने बोला था कि हमारा एम क्या है, किसी तरह से जी, एफ और सी की वैल्यू निकालना है। तो जी और एफ में एक इक्वेशन तो मिल गई, एक हमने ये फोर्थ इक्वेशन पहले ही बनाई हुई थी जी और एफ में। तो अब हमारे पास जी और एफ में दो इक्वेशन आ गई जिनको सॉल्व करके हमें जी और एफ निकालना है। तो मैंने ये फिफ्थ इक्वेशन से जी निकाला, तो 2f उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो जी आ गया -11 - 2f। अब ये जो जी की वैल्यू आई है, इसको हम हमारी जो इक्वेशन 4 आई थी उसमें जी की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फोर्थ इक्वेशन में ये जो 4g है उसमें g की जगह रखेंगे -11 - 2f। तो ये 4 × g की वैल्यू -11 - 2f प्लस f था वो ऐसे ही रहा, इक्वल टू -16। ब्रैकेट खोलेंगे तो -44 -8f प्लस f = -16। ये -8f प्लस f -7f हो जाएगा। यहाँ का 44 वहाँ जाके प्लस होगा तो -16 + 44, तो ये आ गया -7f, -16 + 44 होता है 28। 7 नीचे आके डिवाइड होगा तो f की वैल्यू आ जाएगी 28/-7 दैट इज इक्वल टू -4, f आ गया। तो f की वैल्यू आ गई। अब ये f हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे f की जगह। तो g था -11 - 2f, उसमें f की जगह रखा -4, तो ये हो गया -11 + 8 मतलब -3। तो ये g आ गया, f हमारा पहले ही आ गया था। अब हमें किसी तरह से c निकालने की कोशिश करनी है। c की वैल्यू निकालने के लिए हम जो g और f निकाल चुके हैं उनको हमारी इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 2 हमने ये बनाई थी,
17 प्लस 8g प्लस 2f प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें अब हमें रखेंगे जी और एफ की वैल्यू। जी की वैल्यू -3 निकाली थी, वो हमने यहाँ रख दी 8 इंटू -3। 2f में f की वैल्यू रख दी -4 प्लस सी ऐसे ही है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 17 8 इंटू -3 -24, 2 इंटू -4 -8 प्लस सी ऐसे ही है। अब ये 17 -24 और -8 इसको सॉल्व करना है। तो 17 -8 ये हो गया हमारा 9 -24 प्लस सी इक्वल टू 0। 9 -24 मतलब -15 प्लस सी इक्वल टू 0। तो सी की वैल्यू यहां से 15 आ जाएगी। ये आ गया सी। तो अब हमें जी, एफ और सी तीनों पता चल गए। बस अब ये वैल्यू सर्कल की जनरल इक्वेशन में डालेंगे। सर्कल की जनरल इक्वेशन ये होती है, इसमें जी की जगह पर रखा हमने जो हमारा जी आया था, दैट इज -3। 2fy में f की वैल्यू रखी जो आया था हमारा -4। c में c की वैल्यू रखी जो आई थी 15। इसको सिंप्लीफाई करा तो ये आ गया x² प्लस वाई स्क्वेयर। 2 इंटू -3 -6x, 2 इंटू -4 -8y प्लस 15 इक्वल टू 0। ये आ गई बच्चों सर्कल की इक्वेशन, यही हमको पता करनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, तो इसकी अपने को अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब बच्चों इसी का जनरल इक्वेशन से रिलेटेड एक टॉपिक है, वो देखते हैं। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। मतलब क्या है इसका? सपोज जैसे यदि अपने को कोई सर्कल दिया है और हमसे पूछा जाता है कि ये कोई पॉइंट P है, ये सर्कल के बाहर लाई करता है कि अंदर लाई करता है कि उसकी सरकमफ्रेंस पे लाई करता है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं सर्कल की इक्वेशन को देख के, वो पढ़ेंगे अपन इसमें। तो इसका जो रूल है पहले वो समझ लेते हैं, फिर इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये जानते हैं अपन। सपोज कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। अब हमें ये पता करना है कि ये पॉइंट सर्कल के अंदर है, बाहर है, या उसकी सरकमफ्रेंस पे है। जैसे इस फिगर में तुम्हें दिख रहा है ए अंदर है, बी बाहर है और सी सरकमफ्रेंस पे है। तो कैसे पता करते हैं उसको इक्वेशन से देख के, वो बता रहा हूँ। बहुत आसान है। क्या करना है हमें, x की जगह पर ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट रख देना है, इक्वेशन में y की जगह पर y कोऑर्डिनेट रख देना है। तो जब हम x की जगह पर x1 और y की जगह y1 पूरी इक्वेशन में डालेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी ऐसी, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी। तो x और y की जगह पर x1 y1 रखकर अपने को ये कोई वैल्यू मिल जाएगी। बस तुम्हें ये देखना है कि वैल्यू लेस देन 0 आती है कि ग्रेटर देन 0 आती है कि इक्वल टू 0 आती है। यदि ये वैल्यू लेस देन 0 आई तो इसका मतलब पॉइंट लाई कर रहा है इनसाइड द सर्कल। यदि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई मतलब पॉइंट लाई कर रहा है आउटसाइड द सर्कल। और यदि पॉइंट x1 y1 सर्कल की इक्वेशन में रखने पर वैल्यू इक्वल टू 0 आती है, यदि इक्वल टू 0 आती है मतलब पॉइंट लाई करता है ऑन द सर्कल। तो इस तरह से जो भी x1 y1 रखने पर अपने को वैल्यू मिलती है, बस उसका हमें साइन चेक करना है। पॉजिटिव साइन है तो आउटसाइड, नेगेटिव साइन है तो इनसाइड, और 0 आता है तो ऑन द सर्कल। इस तरह से अपन पता करते हैं। चलो अब इसका क्वेश्चन देखते हैं कैसा आता है। सपोज एक क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट -2.5, 3.5 with respect to the circle x square plus y square equal to 25। सबसे पहले तो ये जरूरी है कि जो कांस्टेंट है इसको तुम लेफ्ट साइड में ले जाओ। मतलब कि जो कांस्टेंट है इक्वलिटी के उस तरफ वाला वो 0 होना जरूरी है। तो हम सबसे पहले 25 को उधर शिफ्ट कर लें। तो सर्कल की इक्वेशन हो गई x² प्लस वाई स्क्वायर -25 इक्वल टू 0।
अब जैसे मैंने अभी समझाया, x और y की जगह पर हमें रखना है ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट, -2.5 और 3.5 x और y की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे जहाँ एक्स स्क्वायर था वहाँ पे आ गया -2.5 का स्क्वायर, जहाँ वाई स्क्वायर था वहाँ आ गया 3.5 का स्क्वायर, -25 ऐसे ही। -2.5 का स्क्वायर तो ये हो गया 6.25, 3.5 का स्क्वायर 12.25, -25 ऐसे ही। अब ये 12.25 और ये 6.25 ये दोनों को ऐड करना है और उसमें से ये 25 सब्ट्रैक्ट करना है। तो यदि हम 6.25 और 12.25 को ऐड करेंगे तो ये 5 + 5 10 का 0, कैरी और 1, 2 2 4 और 1 5, 12 + 6 18, तो ये आ रहा है 18.5। अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 25। तो 25 में से यदि हम 18.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 10 - 5 हो गया 5, 14 - 8 6, तो ये आया 6.5। लेकिन हम 18.5 में से 25 माइनस कर रहे थे, छोटे में से बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे थे, मतलब कि ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी, तो ये आएगी -6.5। और मैंने बताया था कि नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट करती है कि पॉइंट लाई कर रहा है इनसाइड द सर्कल। हमें यही पता करना था कि पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, तो पॉइंट लाई कर रहा है इनसाइड द सर्कल। मैंने बताया था कि यदि ये पॉजिटिव आया होता तो पॉइंट लाई करता है आउटसाइड द सर्कल, यदि ये 0 आया होता तो पॉइंट लाई करता है ऑन द सर्कल। तो इस तरह से अपन किसी पॉइंट की पोजीशन निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन एंड हैविंग रेडियस 5। मतलब कि हमें एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता है और उसका रेडियस 5। मतलब सर्कल कुछ इस तरह का होगा, ये एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है और इसका रेडियस 5 है। तो एक चीज तो हमें ध्यान रखनी है कि जब कोई सर्कल एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता है तो उसका जो सेंटर है ये वाई एक्सिस पे लाई करता है। और यदि कभी ऐसा बोला जाता है कि कोई सर्कल वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता है, यदि ये वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करेगा तो उसका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करता है। अभी जो क्वेश्चन है उसमें बोला था कि सर्कल टच कर रहा है एक्स एक्सिस को एट द ओरिजिन, तो जैसे मैंने समझाया उसका सेंटर लाई करेगा वाई एक्सिस पे। और तुम जानते हो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया। वाई कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो होता है उसकी एक्स एक्सिस से हाइट। ये जो हाइट है ये वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है, पर यही हाइट तो हमें पता है सर्कल का रेडियस है 5। इसका मतलब जो y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर है वो 5 हो गया, तो सेंटर आ गया 0,5। अब अपन ने पढ़ा है कि यदि किसी सर्कल का सेंटर ए बी है और रेडियस r है तो उसकी इक्वेशन होती है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हमारे पास ए और बी की जगह पर सेंटर कितना है, तो सेंटर हमने निकाल लिया 0,5 है, यहाँ निकाला है हमने। रेडियस हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ था 5, बस अब तो रख दी अपन ने वैल्यू x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। x माइनस 0 का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया, y माइनस 5 होल स्क्वायर को a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर, तो ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर -2ab, तो 2 इंटू 5 इंटू वाई, तो -10y प्लस बी स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25, इक्वल टू में जो 5 का स्क्वायर था वो ये रहा 25। तो ये 25 से ये 25 कट जाएगा, तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -10y इक्वल टू 0। यही सर्कल की इक्वेशन है जो हमें पता करनी थी। तो बच्चों आज अपन ने देखा कि यदि सर्कल का
सेंटर और रेडियस दिया है तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं। फिर हमने देखा कि यदि सर्कल की इक्वेशन दी है, सेंटर और रेडियस निकालना है, तो उसके लिए हम सर्कल की जनरल इक्वेशन को कैसे यूज करते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि यदि कोई पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है, बाहर है, कि उसकी सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहा है, ये अपन कैसे पता कर सकते हैं, वो भी हमने समझ लिया। फिर मैंने आखिरी क्वेश्चन में तुम्हें ये समझाया कि यदि कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है एट द ओरिजिन, तो उसका सेंटर लाई करेगा वाई एक्सिस पे। यदि वो सर्कल टच करता है वाई एक्सिस को एट द ओरिजिन, तो उसका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये सारे कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड अपन ने आज क्वेश्चंस करे हैं। इनकी तुम और प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और नए कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।